आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी सफरिंग में जी रहे हैं, जिस भी पेन में हैं, उस पेन में, उस सफरिंग में ईश्वर आपको चाहते हैं कि आप उस पेन की जर्नी में, उस सफरिंग में आगे निकलें। ये वो ही टेस्ट है, ये वो ही आपकी परीक्षा है जिसमें चाहते हैं ईश्वर कि आप इस टेस्ट को पास करें, क्योंकि आप ईश्वर के सबसे प्रिय बच्चे हैं, आप ईश्वर के सबसे करीब हैं। ईश्वर जानते हैं कि आपके अंदर वो लाइट है, वो दिव्यता है जिसको आप खुद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो किस तरीके से ईश्वर आपका टेस्ट लेते हैं इस अर्थ में भेजकर, क्या चीज़ें आपके साथ करते हैं और किस तरीके से आप इस टेस्ट से बाहर निकल सकते हैं, इस जर्नी को पास कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि ये सोल जर्नी के लिए, आपकी सोल अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। आज का ये टॉपिक उन लोगों से रिलेट करेगा जो ईश्वर के सबसे करीब हैं, जो ईश्वर को हर दर्द में, हर आंसू में, हर सिचुएशन में याद करते हैं। और जितना आप याद करते हो, जितना आप उन्हें प्यार करते हो, उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो भी आपसे करते हैं। और वो चाहते हैं और वो जानते हैं कि आपका दर्द कितना बड़ा है, आप कितनी सफरिंग कर रहे हैं। ये क्योंकि ये वो टेस्ट है, ये वो ही परीक्षा है जिसमें ईश्वर भी चाहते हैं कि आप उनसे बाहर निकलें। जब आप बहुत छोटे होते हैं, आप ईश्वर के बहुत करीब थे, आप इस माया से बहुत दूर थे, बहुत इनोसेंट थे, बहुत काइंड थे। यहीं पर जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपने अपने कॉलेज लाइफ में, अपनी स्कूल की लाइफ में फ्रेंड्स बनाए, वहाँ से आपको दर्द मिला होगा, लोगों ने आपको चीट किया होगा, लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, चाहे दोस्ती ही क्यों ना हो। फिर आप लव रिलेशनशिप में आए होंगे, आपको दर्द मिला उस रिलेशनशिप में जिसमें आपने अपना 100 से 200% दिया होगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, क्योंकि आप ईश्वर के करीब हैं। तो आपका प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होता है। और जब ये प्यार आप इस अर्थ में किसी को देते हैं, तो वो लोग इस अर्थ में इस प्यार को पैसों से कंपेयर करते हैं, बाहरी चमक धमक से कंपेयर करते हैं, लोगों की आउटर ब्यूटी से जज करते हैं। बट ये जो प्यार है, ये जो अनकंडीशनल आपका लव है, ये इतना इनोसेंट है, जहाँ आप ईश्वर से जैसे प्रेम करते हैं वैसे ही आप लोगों को वो प्यार देते हैं। बट लोग उस प्यार के लायक होते नहीं हैं, वो इस प्यार को ठुकराते हैं। आपको चीट करके, आपको धोखा देकर, आपको नीचे गिराकर, आपकी कंपेयर दूसरों से करके, जहाँ उनको ऐसा लगता है कि वो आपका रिप्लेसमेंट कर देंगे, आपको बदल देंगे या आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। बट जो लोग इनोसेंट होते हैं, काइंड होते हैं, अपने अंदर करुणा को रखते हैं, वो चाहे कितने भी दर्द में हो, वो ना तो किसी का गलत करते हैं और ना ही गलत होते हुए देख सकते हैं। तो यहीं पर जब आप इतने इनोसेंट हो, इतने काइंड हो कि आपको इस माया में भेजा ही गया है, चाहे वो फ्रेंडशिप के ज़रिए है, चाहे वो रिलेशनशिप के ज़रिए है, चाहे वो इस अर्थ की कितनी भी चमक धमक चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको वो शांति नहीं मिलती। ये ही आपका टेस्ट है कि आप उस दर्द में, उस सफरिंग में भी अपने आप को उस इष्ट से, अपने परमात्मा से, अपनी हायर फ्रिक्वेंसी की जो डिवाइन एनर्जी है, उससे कितना अपना विश्वास को स्ट्रांग बनाते हैं। आपके और आपके परमात्मा के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग रहता है, ये ही वो आपका टेस्ट है। क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं रहने वाली। ज़रूरत है कि जिस तरीके से आप दूसरों के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते, अपने साथ भी गलत होने मत दो। क्योंकि ईश्वर परमात्मा आपका ये ही टेस्ट लेते हैं कि जब आप मुझे इतना प्यार करते हो, जब आप दूसरों की लाइफ में तब भी पॉजिटिविटी देते हो, जब आपके साथ गलत हो रहा था, जब आप पेन में थे, तब भी आप लोगों को प्यार देते हो अपने एफर्ट से, अपने टाइम से, अपने डेडिकेशन से, तो आप अपने आप के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते? मैं तुम्हारी हेल्प तभी कर सकता हूँ जब तुम अपनी खुद की हेल्प करोगे। ईश्वर आपका टेस्ट ही तभी लेते हैं कि आप अपने आप के लिए कितना स्टैंड ले सकते हो, गलत के लिए कितना आवाज़ उठा सकते हो। बट आप जब गलत चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, उन चीज़ों के साथ अपने आप को मर्ज कर देते हो, अपने आप को उस दर्द के साथ अलाइन कर देते हो ना, तो आप फिर आप नहीं रहते, आप फिर दर्द बन जाते हो। क्योंकि आपने दर्द को चूज़ किया, आपने अपने आप की जो खुलकर बोलने की टेंडेंसी उसको चूज़ किया ही नहीं, आपने दूसरों के
खुशी के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। कई हद तक आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को बदलते हो, अपनी नेचर को बदल देते हो। बट ये जो दर्द है ना, ये दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपने ईश्वर के उस टेस्ट को ये समझा कि ये ही आपकी नियति है। नियति आपकी नीयत से बनती है, और आपकी नीयत बहुत साफ है, पवित्र है। आपने दूसरों के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस किया, ये बहुत अच्छा है। बट जब आप इस दर्द में अपने आप के साथ गलत करते हो, तो ये ही आपका वो टेस्ट है जहां आप जब अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हो, तो ईश्वर तो चाहते हैं कि आप दूसरों की आवाज़ बनो। तो आप दूसरों की आवाज़ कैसे बनोगे? जब गलत को आप गलत नहीं कहते हो, जब सब कुछ देखकर भी आप इग्नोर कर देते हो, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हो, जब लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कभी कुछ अच्छा तुम्हारे साथ होगा ही नहीं, तो आप उसको खुद से कंफर्मेशन देते हो। तो यहाँ पर आपके विश्वास का टेस्ट है। इस 3D माया में आपको अर्थ में भेजा ही जाता है कि आप इस माया में रहकर, इस 3D वर्ल्ड में रहकर, इस मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बीच रहकर भी कितना ग्राउंडेड है, कितना ज़मीन से जुड़े हैं, कितना अपने आप को ईश्वर के समीप पाते हैं, उनके साथ रहते हैं, ये आपका टेस्ट है। अर्थ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा आपको फील होगी क्योंकि आप ये समझ पाते हैं कि इस अर्थ में आप हमेशा के लिए रहने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं रहने वाला। तो ये जो दर्द है ये भी आपका नहीं है। आपने इस दर्द में खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बांध लिया है कि वो दर्द आपका है ही नहीं। आप हमेशा से वो इंसान है जो सिर्फ काइंडनेस समझता है, प्यार समझता है। ओवर गिविंग करना, दूसरों के लिए इतना करना कि अपने अंदर की एनर्जी को लॉस कर देना, ये आपका टेस्ट है। आपको सीखना है कि अपने लिए भी उतना प्यार रखना है जितना प्यार आप दूसरों को करते हैं। जितना प्यार तुम मुझे करते हो, तुम ईश्वर को इतना प्यार देते हो, इतना अपने दुख के, अपने उस पेन की जर्नी में भी उन्हें याद करते हो। तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, बट क्या तुम तुम्हारे लिए खड़े हो? मैं तुम्हारे लिए उस टाइम पीरियड पर तुम्हारे साथ हूँ जब तुम खुद के लिए स्टैंड लोगे, खुद को इम्पॉर्टेंट समझोगे, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, सबसे सुंदर क्रिएशन हो। पर क्या तुमने महसूस किया है कि तुम अपने आप में कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो, अपने आप में कितने ज़्यादा इनफ हो? मैंने तुम्हें देखा है कि जब तुम दर्द में होते हो तब भी तुम किसी का बुरा नहीं करते, तब भी तुम दूसरों के साथ अच्छा करते हो। बट क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा ये टेस्ट ही ले रहा हूँ कि तुम कब स्ट्रांग बनोगे, अपने आप के लिए कब स्टैंड लोगे, खुद को कब इम्पोर्टेंस दोगे। दूसरों की खुशियों के लिए हमेशा खुद को सेक्रीफाइस कर देना, ये मैं ना चाहता हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम खुद के लिए करो। क्योंकि जब जब गलत होता है उस टाइम पीरियड पर मैं तुम्हारी आवाज़ बन के तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सोच के साथ तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंदर की उम्मीद के साथ तुम्हारे साथ हूँ। और तुम ये उम्मीद करते हो कि ईश्वर मुझे बचा लेंगे या कोई आके तुम्हारी लाइफ में मिरेकल कर देगा, तो ये क्लियर है कि तुम ही तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल हो। तुम अपनी लाइफ का ही क्रिएटर हो, तुम अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो, तुम अपनी लाइफ के हीरो हो। बट क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे अंदर ही वो ईश्वर का प्रेजेंस है, वो लाइट है जिसको तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो। मेरा टेस्ट तुम्हारे लिए क्लियर है कि तुम अपने आप को पहचानो, कौन हो तुम। तुम्हारा इस अर्थ में आने का मतलब ये ही नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में सिर्फ दूसरे की प्रोजेक्शन को अपनी रियलिटी मान लो। तुम्हारी रियलिटी तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम क्या हो। तुम दूसरों को प्यार देते हो, तुम्हारे होने से लोगों में खुशियाँ आती हैं, तुम किसी के साथ ना गलत करते हो ना गलत देख सकते हो, बल्कि दूसरों की लाइफ में तुम पीस क्रिएट करते हो। तुम अपनी प्रेजेंस से उनकी लाइफ में ग्रोथ लाते हो। आपके होने से दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो ये जो पॉजिटिविटी है ये अपनी आप के लिए भी रखो। इस परीक्षा में भी, इस टेस्ट में भी मुझे हमेशा याद रखते हो। जब आप बहुत छोटे होते हैं आप अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, आप दोस्त बनाते हैं, आप विश्वास करते हैं। और जब आप ईश्वर के बच्चे होते हैं ना, तब आप अपनी उस ट्रस्ट में, उस प्यार में ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस अनकंडीशनल लव को सोचते हैं, उस अनकंडीशनल लव को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जब आपका फर्स्ट टाइम
ट्रस्ट टूटा फ्रेंडशिप में, तब आपको बहुत दर्द हुआ होगा। आपने महसूस किया होगा कि ये दुनिया कितनी खराब है, यहाँ तो लोग बहुत सेल्फिश हैं, यहाँ मेरे विश्वास का, मेरे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप उस टाइम टूटे होंगे, और जब आप टूटे होंगे ना, तब आपने वो प्यार ढूंढने की कोशिश की होगी अपने पार्टनर में, लव रिलेशनशिप में। और उस लव रिलेशनशिप में भी आप डेडिकेटेड होके अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी से, अपने टाइम से, अपनी हर एफर्ट से आपकी कोशिश होती है कि ये रिश्ता जो है ये लाइफ लॉन्ग रहे। बट उस रिश्ते की रियलिटी भी कुछ टाइम के बाद आपको सामने आ जाती है, जहाँ पर आप देखते हैं कि वो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। अपने इंटेंशन से, अपने काम के लिए ही वो आपके पास था। फिर वो चाहे उसकी कोई सी भी नीड हो सकती है, मनी की नीड हो सकती है, सेक्सुअल नीड हो सकती है, या उसका कुछ ऐसा इंटेंशन जहाँ उसको पता है कि उसने आपको इतने टाइम पीरियड के लिए भी अपनी लाइफ में रखना है, उसका माइंड क्लियर है। और आपको ये समझ में नहीं आता है एक टाइम के बाद कि ये इंसान स्टार्टिंग में जैसा था ये अब इतना डिफरेंट क्यों हो गया है। मैंने इसको इतना अच्छा समझा, अपनी लाइफ का सब कुछ समझा, बट फिर भी ये इंसान क्यों मेरे प्यार को नहीं समझता है, मेरे एफर्ट्स को नहीं समझता है। तो आपको ना वहाँ से भी सफरिंग मिलती है, पेन मिलता है, धोखा मिलता है। चाहे वो चीटिंग करे, चाहे आपको छोड़ के चले जाए, या आपके सामने किसी और से मैरिज कर ले, या किसी और को चूज़ कर ले, ये भी करता है इंसान। और वहाँ से भी जब आप टूटते हो, और वो टूटना इतना गहरा होता है कि आपने उस इंसान को ऐसे प्यार किया जैसे कि आप ईश्वर को उसमें ढूंढ रहे थे, वो अनकंडीशनल लव। और ये अनकंडीशनल लव आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि आपने इंसान से वो उम्मीद करते हो कि जहाँ पर वो आपको वो प्रेम दे सके जहाँ पर आप बिल्कुल निस्वार्थ थे, आपका कोई स्वार्थ नहीं था। आप अनकंडीशनल अपनी ड्यूटी की तरह, अपने उस कर्तव्य की तरह उसे मान रहे थे, चाहे इंसान कितना भी आपके साथ गलत कर रहा था, बट फिर भी आप उससे अटैच्ड थे, इमोशंस। और यहाँ पर जनरेट होती है कोडिपेंडेंसी। ईश्वर आपको उस जगह से भी निकालते हैं, उस इंसान को आपसे दूर भी करते हैं। और ये ही आपका टेस्ट होता है कि उस टाइम पीरियड पर भी जब आप सरेंडर करते हो कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपने मुझे जो भी सिचुएशन दी, उस सिचुएशन में मैंने सीखा है आपके इस प्यार को, आपकी इस दिव्यता को, कि आपने कुछ अच्छे के लिए ही मेरी लाइफ से इस इंसान को दूर किया, इस रिश्ते को ब्रेक किया। और ये चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ कि जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। जब इस माइंड सेट के साथ आप अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को और भी ज़्यादा अपने साथ पाते हैं, उससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं, ये ही वो आपका टाइम पीरियड है जब आप ये देखते हो, ये महसूस करते हो कि जब आप अकेले थे तो आपके साथ आपके परमात्मा थे। वो आपको रास्ता दिखा रहे थे, वो आपको महसूस करा रहे थे कि जिस रिश्ते में तुम हो, जिन लोगों के साथ तुम हो, जिन लोगों में तुम मेरा प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, एक्चुअल में वो तुम्हारे लायक कभी थे ही नहीं। तुम जिन लोगों में, जिस जगह पर, जिन लोगों से ये उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हें समझेंगे, तो वो तो इस अर्थ में आके, इस माया में ऐसे खो गए हैं कि जैसे वो सदा के लिए यहाँ रहने वाले हैं। तो यहाँ कोई नहीं रहने वाला, कोई रिश्ता इतना ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनेगा जहाँ पर वो लोग तुमसे किसी चीज़ का सौदा ना करें। वो अपने आप को तुम्हारी लाइफ में तब तक ही रखेंगे जब तक तुम उनके किसी काम आओगे, जहाँ तुम उनके लिए कोई जरिया बनोगे, जहाँ आप उनको सिर्फ देते जाओ और अपने आप से खाली हो जाओ। मैं चाहता हूँ और मेरी परीक्षा ही यही है कि तुम उस टाइम पीरियड पर भी मुस्कुराते हुए बाहर निकलो। ये समझो कि ये लोग, ये रिश्ते, ये कुछ, सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। तुमको वो इंसान बनाने के लिए किया जा रहा है जहाँ तुम इस माया में रहकर भी मुझसे कनेक्टेड रहो, मुझसे स्ट्रांगली रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना सको। क्योंकि कोई रहे ना रहे, मैं तुम्हारे इस अर्थ में आने से पहले भी तुम्हारा था, तुम्हारे आने के बाद भी तुम्हारा हूँ, और तुम्हारे इस अर्थ से जाने के बाद भी मैं तुम्हारा ही रहूँगा। तुम्हें इस माया में भेजा ही इसलिए जाता है ताकि तुम ये समझ पाओ कि कुछ है नहीं तुम्हारा। जिन लोगों पे, जिस जगह पे
जहाँ पर भी तुम जिस पेन को भी ये सोच रहे हो ना कि ये पेन भी तुम्हारा हमेशा के लिए है या ये लोग तुम्हारे हमेशा के लिए, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। आज तुम्हारी लाइफ में जो कंडीशन है, जो पेन है, ये वो ही टेस्ट है, वो परीक्षा है जहाँ मैं खुद चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से इसको हँसते हँसते अपनी लाइफ से रिलीज करो, लेट गो करो। मेरा नाम लेके मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ, मैं ही वो हायर फ्रिक्वेंसी हूँ, मैं ही तुम्हारी लाइफ का वो ईश्वर हूँ, वो गॉड हूँ, वो परमात्मा हूँ जो तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग अपना टॉक्सिसिटी भी दिखाएंगे, लोग अपनी रियलिटी दिखाएंगे कि वो क्या है, बट मैं ये तुम्हारे साथ ना गलत होते देख सकता हूँ, ना गलत होने दूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा लोगों का ट्रू फेस, मैं तुम्हें हटाऊंगा उस जगह से और मैं तुम्हें जोड़ूंगा उन लोगों से जो तुम्हारी तरह है। बट जब तुम मुझसे रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाओगे, मुझसे अपने आप को सरेंडर करोगे, मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे, मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, मैं समझता हूँ, इसीलिए मैंने उन लोगों से, उन जगह से तुम्हें हटाया है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम मेरे थे, तुम मेरे रहोगे। तुम अपने आप में ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी लाइफ में ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी लाइफ नहीं, आपका कर्मा है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो ग्रैटिट्यूड के साथ, मुझे सरेंडर करते हुए। मैं उस जगह पे, उस पाथ पे कैसे तुम्हें, क्या तुम्हें और कब दूंगा तुम्हारी ब्लेसिंग को, वो तुम्हारा काम नहीं है उस बारे में सोचना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम वो चूज़ करोगे जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है तो वहाँ पर पेन मिलेगा, सफरिंग मिलेगी। दूसरों की लाइफ में आपको उतना ही इंटरफेयर करना चाहिए जहाँ उन लोगों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ना पड़े, जहाँ आप उस पेन को, सफरिंग को ही सब कुछ मानने लगे। जब आपका दर्द ईश्वर के प्रेम से बड़ा होने लगता है ना, तो आपकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। बट जब आपका ट्रस्ट इतना बड़ा हो, इतना विशाल हो, जहाँ पर दर्द की कोई भी जगह ना बचे, वहाँ पर आपके इष्ट, आपके परमात्मा डिवाइन इंटरवेंशन करते हैं। डिवाइन का रोल ही वही होता है, आपके परमात्मा का आपकी लाइफ में रोल सबसे बड़ा वहाँ होता है जहाँ आप दर्द में भी अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को नहीं छोड़ते हैं। उतना ज़्यादा आप उनके करीब होते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे आप मेडिटेशन करिए, चाहे आप जाप साधना करिए, चाहे आप कुछ भी किसी भी तरीके से उन्हें मनाते हो, किसी भी तरीके से उन्हें याद करते हो, वो चीज़ आपको क्लैरिटी देगी। जितना आप अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से, जिस भी रिलीजन के हैं आप, उस इष्ट को, उस परमात्मा को जब आप याद करते हैं ना, और ये चीज़ कंसिस्टेंसी में करते हैं हमेशा, तो हर सांस के साथ, हर उम्मीद, आपके अंदर जो लाइट आती है, आपके अंदर जो दिव्यता आती है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आती है, वो तभी आती है जब आप याद रखते हो कि आप इस अर्थ में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। तो ये दर्द आपका जब है ही नहीं, तो आप इस दर्द से ऊपर उठ जाते हो। और इष्ट को याद रखना, अपने परमात्मा को याद रखना, अपने ईश्वर को याद रखना ही आपका टेस्ट है कि आप दर्द में भी कैसे बहुत खूबसूरती से बाहर निकलोगे। क्योंकि जब आप याद रखते हो अपने इष्ट को, तो वो भी आपको हमेशा याद रखते हैं, वो आपको क्लियरिटी देते हैं। आपके माइंड का जो ब्लॉकेजेस है, जो फॉगीनेस है, जितने भी इल्यूजन है ना, वो आपके छट जाते हैं। आपको क्लियरिटी से दिखने लगता है लोगों का ट्रू फेस। आपका जो इमोशनली डिसबैलेंस थे ना, वो चीज़ बैलेंस होने लगती है। आपको ये पता लग जाता है कि आप किन चीज़ों के लिए बने हो, किन चीज़ों के लिए नहीं बने हो। आपको ये समझ में आने लगता है कि कौन लोग आपके लिए बने हैं, कौन लोग नहीं बने हैं। और इतना सरेंडर, इतना ग्रैटिट्यूड कि चीज़ों को जाने देने की, चीज़ों को लेट गो करने की जो क्षमता है, वो सिर्फ आपके अंदर तभी आ सकती है जब आप अपने परमात्मा से कनेक्टेड हो, उनसे स्ट्रांगली उनका हाथ होल्ड करके उनके साथ चल रहे हो। आप देख पाओगे कि जब आप ईश्वर का कंसिस्टेंसी में नाम लेते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, या जो भी आपका ट्रेडिशन है वो चीज़ें फॉलो करते हैं, वो एनर्जी आपको एक स्ट्रेंथ का काम करती है आपके अंदर, आपको सही रास्ते में एक आइडिया की तरह, एक उम्मीद की तरह उन लोगों से जोड़ देती है जो आपको सही पाथ दिखाएंगे। आपको साइन मिलेंगे, आपको संकेत मिलेंगे, और ये ही आपकी टेस्ट है, ये ही आपकी परीक्षा है कि कितनी सफरिंग में, कितने पेन में भी आपके अंदर ईश्वर को
महसूस करने की, अपने अंदर याद रखने की जो एनर्जी है वो नहीं जाती है। आप इस अर्थ में आकर भी उस हायर फ्रिक्वेंसी को याद रखते हो, लोगों से प्यार करते हो, ग्रैटिट्यूड के साथ रहते हो। लोग चाहे कितना भी गलत करें, आप अपनी अंदर की एनर्जी को करप्ट नहीं करते हो। ये आपका टेस्ट है, ये आपकी जर्नी है, जहाँ पर हर किसी के लेसन अलग हैं, सिलेबस अलग हैं, हर तरह की चीज़ें अलग हैं, सिचुएशन अलग है। पर कितनी ग्रेसफुली, कितनी दिव्यता से आप बाहर निकलोगे, ये बिना ईश्वर के, बिना परमात्मा के नहीं हो सकता। आप कर्म करते हैं, आप अपने एफर्ट्स करते हैं, बट इस एफर्ट्स के इस स्ट्रेंथ जो आती है वो ईश्वर के साथ आती है। अपना काम करना है, अपने कर्म करने हैं, बट ईश्वर को याद रखें, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे उसमें आप कभी किसी का गलत नहीं करेंगे, बट लोगों को इसलिए गलत लगता है क्योंकि अब आप अपने आप के साथ गलत नहीं होने देते। अब आप उन लोगों की जो टॉक्सिसिटी है उसको नहीं लेते हैं। अब ईश्वर ने आपको वो स्ट्रेंथ देती है कि आप गलत के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप ना कहना सीखते हैं। और जब आप ऐसा बनते हैं, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ईश्वर चाहते ही हैं कि हर टेस्ट के साथ, हर परीक्षा के साथ तुम ट्रांसफॉर्म हो, कि लोगों में इतना डेडिकेशन के साथ आप खुद को सेक्रीफाइस कर देते हो कि आपका खुद का कुछ वजूद बचता ही नहीं है। फिर उन लोगों को ना तो आपके प्यार की कदर होती है, ना ही टाइम की, ना ही आपके एफर्ट्स की। तो सही जगह, सही लोगों में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना ही आपकी परीक्षा होती है, आपका टेस्ट होता है, और आपको सिखाया जाता है कि आप स्पेशल हो, आप वो इंसान हो जो हर किसी के लिए नहीं बना। और जब आप ये सीख जाते हो तो आपको सही जगह जोड़ा भी जाएगा, सही लोगों से मिलवाया जाएगा, और सही पाथ को दिखाया भी जाता है। पर इतना डेस्परेट होके कि आप अकेलेपन में भी, जब आप अकेले होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके अकेलेपन को फुलफिल करने के लिए आप किसी पे डिपेंड हो जाएं या कोई इंसान आ जाए, तो वहाँ पर सिर्फ पेन मिलता है। तो ये जो आपका लोनलीनेस है, या लोग पेन दे रहे हैं, सफरिंग दे रहे हैं, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। ये वो जर्नी है जिसमें आपको बहुत स्ट्रांग बनाया जा रहा है। आपको पेशेंस के साथ आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर निकाला जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको रिलेट फील हुई हो, आपने कनेक्शन फील किया हो अपने आप के साथ, अपनी लाइफ की जर्नी के साथ, तो ज़रूर से लाइक करो, कमेंट करो अपनी खुद की लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस की, आपकी लाइफ के क्या क्या टेस्ट थे, किस तरीके से ईश्वर ने आपकी लाइफ में मिरेकल्स किए हैं, आपकी लाइफ में बहुत जगह आपका साथ दिया है। और सब्सक्राइब करके इस डिवाइन जर्नी का, इस ब्यूटीफुल डिवाइन सोल ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बन जाइए, जहां हम बात करते हैं आपके इष्ट के बारे में, आपके परमात्मा के बारे में, और बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।